हेलो फ्रेंड्स, आज के लेक्चर में हम क्या करने जा रहे हैं, जो हमने पहले टॉपिक्स किए थे फंडामेंटल्स और उसके बाद एडमिशन, रिटायरमेंट और डेथ, उसके प्रैक्टिकल क्वेश्चंस इस बुक से हमने नहीं किए थे क्योंकि ये बुक तब मेरे पास नहीं थी। आज हम उन्हीं चैप्टर्स के जो अनसॉल्व क्वेश्चन थे आपकी इस बुक से वो कवर करेंगे। अगर कोई बच्चा ये पहली बार देख रहा है तो मतलब वो लेक्चर्स नहीं देखा है, तो मैं बोलता हूँ कि फर्स्ट टू 11th लेक्चर शायद पार्टनरशिप के उसमें वो सारे कवर हो रहे हैं, तो तुम लोग वो लेक्चर्स को देख लो, उसके बाद ये वीडियो को देख लेना। स्टिल मैं कोशिश करूंगा कि यहाँ पे जो भी हम प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करेंगे, क्योंकि वो कंसेप्ट के बेस पर हो, तो मैं कंसेप्ट भी थोड़ा सा बता दूंगा, ठीक है। तो आप पेज नंबर 1.72 पे आ जाओ इस बुक में, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स में, ठीक है। तो सबसे पहला कंसेप्ट है जिसके बेस पे हम क्वेश्चंस करने जा रहे हैं, वो है एब्सेंस ऑफ डीड। क्या है? एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। चलो यहां पे रिकॉल भी करते हैं कि क्या रहेगा ट्रीटमेंट अगर एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड होगा। तो क्या बोलता है प्रोविजंस ऑफ पार्टनरशिप एक्ट? प्रोविजन ऑफ पार्टनरशिप एक्ट बोलता है कि अगर डीड एब्सेंट है रिगार्डिंग सम टर्म्स, तो सिर्फ दो चीजें याद रखनी है। क्या दो चीजें याद रखनी है? सर, प्रॉफिट एंड लॉस होगा इक्वल, एक चीज। दूसरा, प्रॉफिट एंड लॉस इक्वल रेशियो में होगा, और इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन जो होगा वो दिया जाएगा एट द रेट 6% पर एनम। बस इतना ही याद रखना है और कुछ याद नहीं रखना है। अब देखेंगे इस बेस में हमारे प्रैक्टिकल क्वेश्चंस होते हैं कि नहीं होते। आ जाओ इन प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स, पेज नंबर 1.72 पे क्वेश्चन नंबर 3 देखो क्या बोलता है। एक्स एंड वाई आर पार्टनर्स, दे डू नॉट हैव एनी पार्टनरशिप एग्रीमेंट, मतलब उनके पास कोई पार्टनरशिप एग्रीमेंट डीड नहीं है। व्हाट शुड बी डन इन द फॉलोइंग केस? अब बता दो इस केस में क्या होगा। केस नंबर 1, X spends twice the amount time that Y devoted to business. X क्या करता है? ज्यादा टाइम देता है बिजनेस में, Y कम टाइम देता है। X claims that he should get salary of 6,000 per month for his extra time spent. X बोलता है Y को, मैं बिजनेस में ज्यादा टाइम देता हूं तो मुझे क्या होना चाहिए? मुझे ज्यादा सैलरी मिलनी चाहिए, मुझे 6,000 सैलरी मिलनी चाहिए। तो क्या बोलेंगे? तो मैं एग्रीमेंट करना चाहता है, एग्रीमेंट नहीं किया, डीड साइलेंट है, तो डीड बोलता है नो सैलरी। डीड क्या बोलता है? नो सैलरी। डीड बोलता है सिर्फ, सॉरी, डीड साइलेंट है तो पार्टनरशिप एक्ट बोलता है तब उस केस में सैलरी नहीं दी जाएगी। देनी थी तो आपने एग्रीमेंट में ये चीज डालनी थी, ठीक है। दूसरी चीज, Y has provided capital of 50,000 whereas X has provided 5,000 only. Y ने 50,000 का कैपिटल लगा दिया है और X ने 5,000 का लगा दिया है। X however has provided 10,000 as loan to firm. What interest will be given to X and Y? तो यहां पे क्या है? X और Y, इनकी कैपिटल्स जो है, इनने 5,000 कैपिटल लगाई और इसने 50,000 कैपिटल लगा दिया। और जहां तक लोन की बात है, इसने 10,000 का लोन दिया है और इसने कोई लोन नहीं दिया है। अब बताओ इनको क्या इंटरेस्ट मिलेगा? तो ये कैपिटल्स है तो कैपिटल्स पे इंटरेस्ट दिया जाएगा? नहीं सर, कैपिटल्स पे इंटरेस्ट नहीं दिया जाएगा। नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। सिर्फ तुम्हें दो ही चीजें याद रखनी है। क्या सर? प्रॉफिट एंड लॉस इक्वली होगा और इंटरेस्ट ऑन लोन 6% होगा। दूसरा चीज क्या है? वाई की, एक्स की कैपिटल पे भी कुछ नहीं मिलेगा, वाई की कैपिटल पे भी कुछ नहीं मिलेगा, बट लोन जो एक्स ने दिया है, लोन जो एक्स ने दिया है उस पे उसको इंटरेस्ट मिलेगा। तो इस पे जो है इंटरेस्ट एट द रेट 6% पर एनम मिलेगा, ठीक। उसके बाद X wants to introduce his son Z in the business. Y objects to. X बोलता है कि मैं अपने बेटे को Z को बिजनेस में लाऊंगा, Y ऑब्जेक्ट कर रहा है। एग्रीमेंट में इन्होंने कुछ नहीं लिखा है, तो पार्टनरशिप में कोई भी एडमिशन होता है दैट विल बी एट द विल ऑफ द पार्टनर। तो Y फोर्स, Y जो ऑब्जेक्ट कर रहा है वही रहेगा। मतलब एक्ट, जब एक्ट के पास जब जाएंगे, एक्ट बोलेगा नहीं भाई एक्स नहीं ला सकता, या तो एग्रीमेंट में लिखा होना चाहिए। अगर एग्रीमेंट साइलेंट है तो कोई भी पार्टनर किसी को खुद की मर्जी से नहीं लाएगा, तभी लाएगा जब सारे पार्टनर्स की कंसेंट होगी। तो एक्स अपने बेटे को नहीं ला सकता। अब डी पार्ट, वाई वांट्स दैट प्रॉफिट शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन द रेशियो ऑफ देयर कैपिटल। वाई बोलता है मेरी कैपिटल ज्यादा है, तेरी कैपिटल कम है, तो हम प्रॉफिट्स को अपने कैपिटल रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। बट एक्स वांट्स दैट इट शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली। एक्स बोलता है इक्वली करेंगे, तो हम बोलेंगे ना एक्स की ना वाई की, हम देखेंगे एग्रीमेंट एक्ट क्या बोलता है। पार्टनरशिप एक्ट बोलता है प्रॉफिट लॉस इक्वली होगा, तो जो एक्स बोल रहा है वही माना जाएगा। यहाँ पे माना जाएगा इसलिए से एक्ट वही बोलता है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 हो गया।
ये वो क्वेश्चन है जो आपने ग्रुप में बोला था कि हमें इनके बारे में बता दीजिएगा, तो वही क्वेश्चन मैं डिस्कस कर रहा हूं। अब क्वेश्चन नंबर 4 है, जल्दी जल्दी मैं बताता हूं। कमेंट ऑन द फॉलोइंग एज्यूमिंग देयर इज नो डीड। डीड नहीं है तो क्या होगा? पार्टनर एक्स एंड वाई हैव इन्वेस्टेड 2,50,000 इक्वल प्रोपोर्शन, दे क्लेम इंटरेस्ट एट दैट 10% ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया जाएगा। पार्टनर ए वाज सिक, देयरफॉर अदर पार्टनर वर्कड एक्सटेंसिवली, ही डिमांडेड सैलरी ऑफ 40,000। डीड साइलेंट और सैलरी भी नहीं दी जाएगी। पार्टनर वाई वांट्स टू परचेज गुड्स फ्रॉम ग्लोबल बट अदर पार्टनर एक्स एंड जेड ऑब्जेक्ट्स टू इट। पार्टनर वाई बोलता है कि मैं गुड्स ग्लोबल एंटरप्राइज से परचेज करूंगा, एक्स एंड जेड ऑब्जेक्ट कर रहे हैं, तो वो नहीं कर सकता। ठीक है। ए बी एंड सी अर्न प्रॉफिट 60,000, मतलब फर्म ने सी 60,000 प्रॉफिट, सी वांट्स प्रॉफिट टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन द कैपिटल रेशियो 2:1:3। कैपिटल रेशियो में नहीं होगा, बाई पार्ट प्रॉफिट इक्वली होगा। पार्टनर एस लेट आउट द बिल्डिंग टू द फर्म, ही आस्क्ड रेंट 60,000। रेंट भी नहीं दिया जाए, सिर्फ दो ही चीजें दी गई, प्रॉफिट लॉस इक्वली और इंटरेस्ट ऑन लोन 6%। ठीक है, तो रेंट भी नहीं मिलेगा। फर्म रिक्वायर्ड लोन 3 लाख, स्टेट बैंक इंटरेस्ट बट पार्टनर डी गेव लोन 9%। पार्टनर डी ने लोन दे दिया बट 9% इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, इंटरेस्ट सिर्फ 6% मिलेगा। ठीक है, ये था एब्सेंस ऑफ डीड पे तुम्हारे दो क्वेश्चन। अब प्रिपरेशन ऑफ कैपिटल अकाउंट्स है, सिक्स्थ क्वेश्चन है, शो हाउ द फॉलोइंग आइटम्स विल बी रिकॉर्डेड इन द कैपिटल अकाउंट्स। तुम बता दो कैपिटल अकाउंट में ये आइटम्स कैसे रिकॉर्ड कर दी जाएंगे। ठीक है, तो एक चीज हो गया, पार्टनरशिप डीड पे हमने कर दिया। ठीक है, पार्टनरशिप डीड पे क्वेश्चंस कर दिए। दूसरा है कैपिटल अकाउंट्स पे हम क्वेश्चन करेंगे। अब क्या? कैपिटल अकाउंट्स पे प्रैक्टिकल क्वेश्चंस, बहुत आसान है बट आप लोग बोल दिए हो तो मैं दिखा रहा हूं। ठीक है, शो हाउ द फॉलोइंग आइटम्स बी रिकॉर्डेड इन द कैपिटल अकाउंट्स ऑफ राजा एंड रानी। तो राजा और रानी का कैपिटल अकाउंट बनाए, कैसे बनाते हैं सर? ऐसे बनाते हैं कंबाइंड कैपिटल अकाउंट, राजा और रानी, राजा उसके बाद रानी। ठीक है, इसी तरीके से यहां पर भी राजा और रानी पार्टनर्स, ये फॉर्मेट होता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का। ठीक है, ये डेबिट रहते हैं यहाँ पे अकाउंट का, ये क्रेडिट आता है। ठीक है, अकाउंट का। तो राजा का अकाउंट भी बना दिया हमने, रानी का अकाउंट भी बना दिया। राजा के कैपिटल का डेबिट साइड, रानी के कैपिटल का डेबिट साइड, राजा के कैपिटल का क्रेडिट साइड, रानी के कैपिटल का क्रेडिट साइड। ठीक है, अब देखेंगे क्या है कैपिटल का ओपनिंग बैलेंस। तो ओपनिंग बैलेंस कहां से आएगा सर? ओपनिंग बैलेंस यहां से आएगा, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। राजा का कितना बैलेंस है सर? राजा का बैलेंस 25,000 है। उसके बाद क्या है सर? रानी का बैलेंस 40,000 है। वेरी गुड। उसके बाद क्या है? ड्राइंग ड्यूरिंग द ईयर, इन्होंने ड्राइंग्स की है, कितना? राजा ने 4,000, रानी ने 6,000। अगर पार्टनर ड्राइंग करेगा उससे क्या हो जाएगा सर? उसकी कैपिटल कम हो जाएगी। हम एंट्री करेंगे राजाज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश, तो ब्रैकेट में लिखेंगे ड्राइंग। कैश निकाला होगा ना उसने, तो जब पार्टनर कैश निकालेगा तो आप क्या करोगे? पार्टनर को डेबिट करोगे, कैश को क्रेडिट करोगे। कैश बिजनेस से निकल गया, कितना? 4,000 और इसने 6,000। ठीक है, उसके बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इनको मिलेगा तो एंट्री क्या हो जाएगी सर? एंट्री हो जाएगी बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। वो पार्टनर को क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे सर, पार्टनर को क्रेडिट करेंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फिर जाएगा प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। कितना सर? इसको 2500 मिलेगा तो इसको 2500 क्रेडिट करेंगे और इसको 4,000 क्रेडिट करेंगे। ठीक है, उसके बाद इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, जो उन्होंने ड्राइंग निकाली उस पर इंटरेस्ट चार्ज करेंगे तो इनके अकाउंट को डेबिट करेंगे। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पार्टनर से लेस हो जाएगा और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल उसको मिल जाएगा। कितना है? टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग सर इसका 400 है और इसका 500 है। उसके बाद सैलरी, सैलरी सिर्फ राजा को है तो राजा को क्या करेंगे? बाय सैलरी। कितना है सैलरी राजा को? सर राजा को 6,000 सैलरी है। और सर कमीशन है, बाय कमीशन। कमीशन किसको है सर? कमीशन सिर्फ रानी को है, 8,000। बस इतनी एंट्रीज है, इतनी एंट्रीज है तो क्या करेंगे? अकाउंट्स को टोटल करेंगे 2500 और 31,000, 31,000 और 2 33,500। और इसी तरह इस साथ 40, 44, 44 और 8 52। ठीक है, ये टैली करेंगे। उसके बाद ये करेंगे 33 में से 4,000 चलेंगे, 29 में से 4 चलेंगे, कितने? नहीं 33,500 है, सॉरी। ठीक है, 33,500 में 4 चले गए, 29,500 में 4 चले गए तो 29,100 टू बैलेंस कैरी डाउन। तो इसका बैलेंस निकलेगा 29,100। इसी तरह से इसका 52 था, 52 में से 6 चले गए, 46 में से 5 चले गए,
45,500, टोटल हुआ 52,000। इस तरीके से हम पार्टनर का कैपिटल अकाउंट बनाते हैं। कुछ मुश्किल है इसमें? नहीं सर, कुछ मुश्किल नहीं है। जिन जिन से पार्टनर की कैपिटल बढ़ेगी उसको क्रेडिट करेंगे, जिस जिन से घटेगी उसको डेबिट करेंगे। फिर 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 तुम लोगों ने बोला सर क्वेश्चन नंबर 9 भी दिखा देना। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट पे डाला है। ए एंड बी आर इन पार्टनरशिप शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इक्वली। A's capital is 10,000 and B's capital is 2,000. Profits for the year ending 31st March are 6,000 before charging interest on drawing. Interest at the 5% is to be charged on drawings which are as follows. Assume the capital of show the partners capital account and profit and losses, profit and loss account. तो तुम्हें क्या बनाना है? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है, कोई दिक्कत नहीं। और तुम्हें उससे पहले क्या बनाना है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बाहर में जाए, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है। ठीक है, इसने क्वेश्चन में गलत लिखा है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नहीं बनाएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे। ठीक है, तो इसको मैं रब कर लेता हूं। हालांकि ये मुझे चाहिए था बट मेरे पास बोर्ड एक ही है तो मुझे इसको रब करना पड़ेगा और इसमें हमारा थोड़ा सा टाइम जाया हो जाएगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे? तो कोई बच्चा बोल रहा है सर सबसे पहले ना हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालेंगे, फिर तो बाकी आसान है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में कुछ नहीं लिखा है, इंटरेस्ट 5% चार्ज करना है ड्राइंग पे। तो एक ही ड्राइंग, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। ठीक है, उसके बाद बनाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, उसके बाद बनाएंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालना है ए का। अब ए ने क्या किया है? 1 जुलाई को निकाला है, 1 अगस्त को निकाला है, 1 सितंबर को निकाला है, 1 नवंबर को निकाला है और 1 फरवरी को किया है। तो किस मेथड से करेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का कैलकुलेशन? जितने टाइम के लिए इसका पैसा बिजनेस से बाहर रहा उतने टाइम के लिए इसे इंटरेस्ट चार्ज करेंगे। तो कौन सा मेथड यूज करेंगे? सर इसमें प्रोडक्ट मेथड यूज करेंगे। क्यों? फिक्स्ड इंटरवल नहीं है, हर मंथ निकालना नहीं है, बीच बीच में किसी किसी मंथ में निकाला है, जुलाई अगस्त सितंबर नवंबर फरवरी में निकाला है और अमाउंट्स भी डिफरेंट है, तो इससे हम प्रोडक्ट मेथड लगाएंगे। तो ए का इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट करेंगे? पहले अमाउंट लिखेंगे हम, अमाउंट कितना है? एक बार 200 निकाला है, उसके बाद 100, उसके बाद 300, उसके बाद 50, इसके बाद 100। कब निकाला है? सारे 1 जुलाई को निकाला है। उसके बाद कब निकाला है? सारे 1 अगस्त को निकाला है। उसके बाद सारे 1 सितंबर को निकाला है। उसके बाद सारे 1 नवंबर को निकाला है और 1 फरवरी को निकाला है। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे? सर हम देखेंगे नंबर ऑफ मंथ्स कितने रहे हैं, कितने मंथ के लिए इसके पास ये पैसा रहा, कब तक देखेंगे? 31 मार्च 2015। तो जुलाई से निकालो मार्च तक कितना रहेगा? जुलाई से मार्च तक कितने महीने रहेंगे? 9 महीने। अगर तुम लोगों को कंफ्यूजन हो रही है तो टाइमलाइन बना लो। क्या बना लो? टाइमलाइन बना लो। ये 1 अप्रैल है, ये 31 मार्च है, तो एक एक मंथ का देख लो, उस हिसाब से देखो जून से कितना आ जाएगा। ठीक है, वो काउंट कर लेना, वो 9 महीने आ गए। और अगस्त से कितने हो जाएंगे? 8 महीने। सितंबर से कितने हो जाएंगे? 7 महीने, 1 सितंबर है। नवंबर से कितने हो जाएंगे? नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च 5, और ये फरवरी निकाला तो फरवरी और मार्च 2 महीने। ठीक है, फिर क्या करते हैं सर? इन दो का टोटल करते हैं, इनका प्रोडक्ट करते हैं। 200 रुपया निकाले उसने, तो उसके पास कितना पैसा रहा बिजनेस का? सर उसके पास 200 रुपया रहा कितने टाइम के लिए? 9 मंथ के लिए। तो टोटल कितना हुआ? 1800 एक मंथ के लिए, 800 एक मंथ के लिए, 7 3 जा 21, 5 5 जा 25, 200। तो टोटल पैसा उसके पास कितना रहा अगर इसको हम एक मंथ के हिसाब से लेंगे? तो वो रहा सर 1800 प्लस अर्शत प्लस अकुशत प्लस डाहत प्लस जाहत। सर इसके पास इतना पैसा रहा 5150। अब इस पे इंटरेस्ट बता दो, इंटरेस्ट कितना निकलेगा? सर इंटरेस्ट के लिए तो सिंपल फॉर्मूला है, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम। तो वो आएगा 5150 इंटू रेट है सर 5% इंटू 1 डिवाइड बाई 12। हाँ, क्योंकि 200 रुपया 9 मंथ के लिए, 100 रुपया 8 महीने के लिए, तो इन सबको हमने एक मंथ के प्रोपोर्शन में लाया, तो हम बोलेंगे 5150 एक मंथ के लिए, तो 1 डिवाइड बाई 12। तो 5150 इंटू 0.05 डिवाइड बाई 12, तो इसका इंटरेस्ट आएगा 21.46। कितनी मेहनत करा रहे हो? 21.46। ठीक है, इसी तरीके से तुम लोग क्या कर देना, इसमें बी का निकाल देना। तो अब मैं बी का आंसर से ही देख लेता हूं क्योंकि मुझे नहीं लगता इसमें हम इतना डेप्थ में जाएंगे। इसी तरीके से तुम्हारा बी का जो इंटरेस्ट आ रहा है इसी तरीके से कैलकुलेट कर देना। ठीक है, तो वो आ रहा है 19.38। 19.38। उसके बाद क्या करोगे सर? उसके बाद हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे। क्या बनाएंगे? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे।
प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट कुछ इस तरह से बनेगा, बाय नेट प्रॉफिट। कितना आया है प्रॉफिट बेटा? सर प्रॉफिट आया है 6000, और उसके बाद क्या होगा? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग मिलेगा फर्म को, तो ये इनकम हो जाएगी फर्म की ए और बी का। सर 21.46 और 19.38, इन दोनों को टोटल करोगे 21.46 प्लस 19.38, तो ये आएगा तुम्हारा 40.84। क्या आएगा? 40.84। और कोई खर्चा वर्चा नहीं है कुछ? अगर कोई खर्चा नहीं है तो क्या करेंगे? ये टोटल जो है 6000 40.84 किस पर डिस्ट्रीब्यूट होगा? टू प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू ए और बी, इनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में प्रॉफिट शेयर इक्वली है, तो क्या करेंगे? 6040.84 डिवाइडेड बाई 2, तो इसको मिलेगा 3020.42, इसको भी मिलेगा 3020.42। अब क्या निकालना है? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स कितना होगा? ए का 10,000 है, ए का 10,000 है, ठीक है, बिगिनिंग में उसका 10,000 है, तो उसमें से कितना लेस हो जाएगा? जितनी इसने ड्राइंग की है ए ने 10,000 माइनस इसकी ड्राइंग लेस करो, 7,360 ड्राइंग लेस कर दी, और उसको जो इंटरेस्ट लगेगा 21.46 वो भी लेस करोगे, प्लस क्या करोगे? जो उसको प्रॉफिट का हिस्सा मिलेगा 3020.42 12248.96। इसी तरह से बी का भी निकालो। तो इसके बाद क्या बनाओगे? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, उनमें बैलेंस आएगा ओपनिंग, फिर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लेस हो जाएगा, और फिर प्रॉफिट का शेयर मिल जाएगा, और ड्राइंग भी उसका लेस हो जाएगा, तो फिर टोटल बैलेंस निकलेगा तुम्हें 12248.96। ठीक है, तो ये भी आसान है, कर लेना। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, ठीक है, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग मैंने करा दिया इसी क्वेश्चन में। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में तुम लोगों ने क्वेश्चन 2-3 बोले हैं, वो देख लेते हैं क्या है। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का तुम लोगों ने पहले क्वेश्चन नंबर 11 बोला है, तो 11 क्वेश्चन नंबर 11 देखो। पी एंड क्यू आर पार्टनर्स, दे शेयर प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 2:1। As per partnership, they are to get interest on capital at the rate 10%. Their capitals were 50,000 and 30,000. Their profit before interest was 10,000. Interest is allowed as charge. What difference will be made to the if the profits are 7,100? ठीक है, तो यहाँ पे एक कंसेप्ट था, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का हमने क्या बोला था कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पहले अगर डीड में लिखा होगा तभी मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। और फिर हमने पढ़ा था अगर प्रॉफिट्स होंगे तभी मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। ठीक है, मतलब अगर लॉस हुआ तब नहीं मिलेगा। फिर हमने पढ़ा था कि अगर प्रॉफिट्स कम है और इंटरेस्ट ऑन चार्ज ज्यादा आ रहा है, तो जितना प्रॉफिट है उतना ही मिलेगा, बट वो इन द रेशियो ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा। ठीक है, ये नॉर्मल था जब इंटरेस्ट ऑन चार्ज के बारे में नॉर्मल था। बट अगर आपने डीड में बोला इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो एज ए चार्ज है, जो मैंने अभी तक बोले थे, इट मींस इंटरेस्ट ऑन चार्ज, इंटरेस्ट मैंने तब बोला था एक होता है इंटरेस्ट ऑन लोन और दूसरा होता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन जो है वो बिजनेस का खर्चा है। क्या है? बिजनेस का खर्चा है। और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या है? सर ये एप्रोप्रिएशन है। ठीक है, ये एप्रोप्रिएशन है, और ये एक्सपेंस बोलो या चार्ज बोलो, जो एक्सपेंस होता है बिजनेस का खर्चा होता है, जब जो चार्ज ऑन द प्रॉफिट होता है वो पीएनएल में जाता है। क्या जाता है? पीएनएल का खर्चा होता है। और जो एप्रोप्रिएशन होता है वो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का पार्ट होता है। ठीक है, नॉर्मली इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का नेचर यह है कि वो एप्रोप्रिएशन है, मगर अगर आपने पार्टनरशिप डीड में लोगा कि वो चार्ज होगा तो उसका नेचर एज पार एट इंटरेस्ट ऑन लोन होगा। मतलब प्रॉफिट हो या लॉस हो तब भी तुम्हें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना पड़ेगा। उसके बाद जो लॉस आएगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जैसे इसमें अभी क्वेश्चन आएगा
कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दो पार्टनर का 10,000 भर रहा है और तेरा प्रॉफिट 7100 है, तो क्या करेंगे 10,000 का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे और बाकी जो लॉस होगा वो पार्टनर्स प्रॉफिट शेयर रेशियो में बियर करेंगे। वो कब होगा, जब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज होगा। अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो हम चार्ज नहीं बोलेंगे, हम चार्ज नहीं मानेंगे, हम बोलेंगे नॉर्मल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, मतलब प्रॉफिट होगा तभी देंगे, अदरवाइज नहीं दे देंगे। बट अगर लिखा होगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज है, इट मींस देना ही पड़ेगा। ठीक है, अब देखो इनको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इनकी कैपिटल देखो कितनी है सर। पी की कैपिटल है 50,000 और क्यू की कैपिटल है 30,000। ठीक, पार्टनरशिप डीड में लिखा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% मिलेगा। अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% है तो इसको कितना मिलेगा पूरे साल का, सर इसको 5,000 मिलेगा और इसको 10,000 3,000 मिलेगा। तो टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन में जाएगा 8,000। प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, क्यों पी को 5,000 क्यू को 8,000 3,000। तो पहला चीज सवाल हो गया। अब मुझे बता दो, अगर हमारा डियर प्रॉफिट वाज 10,100 तो मेरा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 8,000 है और मेरा प्रॉफिट 10,100 है, तो 10,100 में 8,000 लेस करूंगा और बाकी जो 2,100 बचा वो प्रॉफिट शेयर रेशियो में करूंगा। ठीक है, तो प्रॉफिट शेयर रेशियो में किस तरह से हो जाएगा वो, तो अगर मैं प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाऊंगा, यहाँ पे 10,100 है टोटल प्रॉफिट, उसमें से 8,000 चला जाएगा, बाकी 2,100 बचा वो 2:1 में इन दो पार्टनर में हो जाएगा। ठीक है, प्रॉफिट। बट अगर प्रॉफिट ही 7,100 है, अगर प्रॉफिट ही 7,100 है, क्वेश्चन में ये लिखा है, अब क्वेश्चन में लिखा है अगर प्रॉफिट ही 7,100 है, तो नॉर्मली हम बोलते थे अगर प्रॉफिट 7,100 है और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 8,000 है, तो हम क्या करते थे, हम इतने ही डिस्ट्रीब्यूट करते थे 7,000 और इसको डिस्ट्रीब्यूट करते थे इन देयर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल रेशियो 5:3। मगर अगर ये चार्ज होगा, चार्ज का मतलब क्या है, देना ही पड़ेगा, तो उस केस में क्या करेंगे, हम 8,000 दे देंगे। सर हम 8,000 दे देंगे तो हमारा लॉस कितना हो जाएगा, 7,000 में से लॉस कितना हो जाएगा सर, 900 का लॉस हो जाएगा। 900 का लॉस जो होगा वो पार्टनर्स बियर करेंगे 2:1 में, तो ये लॉस बियर करेगा ए और बी 2:1 में। तो अगर लॉस होगा तो लॉस विल बी बियर बाय ए एंड बी, तो ये 600 का लॉस बियर करेगा और ये 300 का लॉस बियर करेगा। कब, अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एज ए चार्ज होगा। अगेन मैं बोल रहा हूं, नॉर्मली हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को बोलते हैं एप्रोप्रिएशन, इंटरेस्ट ऑन लोन को बोलते हैं चार्ज। ठीक है, तो वो बिजनेस का खर्चा माना जाता है। ठीक है, बट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर का पैसा है तो ये चार्ज नहीं माना जाता, ये एप्रोप्रिएशन माना है, तो हम प्रॉफिट में से एप्रोप्रिएट करते हैं पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। बट अगर तुमने बोला कि ये चार्ज है, तो चार्ज में क्या मतलब है, देना ही देना पड़ेगा, तुम्हें प्रॉफिट हो या लॉस हो तब भी देना पड़ेगा। तो यहाँ पे तुम्हारा प्रॉफिट 7,100 है और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 8,000 है। अगर चार्ज है तो पूरा 8,000 देंगे और बाकी जो लॉस होगा वो पीएसआर में बियर करेंगे। अगर चार्ज नहीं होता, एप्रोप्रिएशन होता, तब हम सिर्फ 7,100 को डिस्ट्रीब्यूट करते, बट इन द रेशियो ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कर लेते। ठीक है, ये हो गया। अब अगर एडिशनल कैपिटल लाओगे तो उसका तो कोई खास चीज नहीं है, जितने क्रक्स हुई है, जितने टाइम पीरियड के लिए पैसा रहा उतने टाइम पीरियड के लिए उसको इंटरेस्ट मिलेगा। ठीक है, तो मैं ये क्वेश्चन 12 स्किप कर रहा हूं क्योंकि ये कुछ खास है नहीं। बीच में तुमने प्रॉफिट, चलो मैं दिखा ही लेता हूं क्योंकि तुम लोगों को टेंशन लगेगी कि सर ने दिखाया नहीं, तो मैं ये भी दिखाता हूं। X and Y are in partnership in the profit of 3:2. They allowed interest at the rate 12% on the opening capital and 10% on the additional capital. अगर opening capital है उस पर 12% मिलेगा और additional capital होगी उस पर 10% मिलेगा। ठीक है, the opening capital of X and Y और 30,000 और 20,000। X on 1st August made in 9,000 capital while Y contribute 27 on 1st August to his find out the interest। तो अगर मैं X का देखता हूं यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, Y का तुम लोग कर देना। तो X का क्या है, ओपनिंग कैपिटल है X की 30,000, क्या है, और 1 अप्रैल को X का 30,000 था, तो 30,000 पे कितना मिलेगा पूरे साल का, सर इस पे 12% मिलेगा। और सर इसने क्या किया है, 1 अगस्त को 9,000 लाया है। 1 अगस्त को अगर इसने 9,000 लाया है तो इस पे कितना मिलेगा 10%, मगर जितना पीरियड रहा, अगस्त से पैसा रहा, अगस्त से पैसा मतलब 4 महीने नहीं रहा तो कितना रहा 8 महीने, तो 8/12, तो ये टोटल करके इसका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होगा। इसी तरीके से वाई का भी निकाल देना। अब देखो क्वेश्चन नंबर 16 देखो, A and B are partners in a trading concern in the ratio of 1:2, that is their PSR on 31st March 2019 their capital stood as 60,000 and 1 lakh। तो एक क्वेश्चन है थोड़ा सा टिपिकल है, तो यहाँ पे हमें ओपनिंग कैपिटल निकालना है।
तो उस पर इंटरेस्ट देंगे। तो ओपनिंग कैपिटल कैसे निकालते हैं, शाम को अगर जितने पैसे मेरे पास है तो जो पैसे इससे लेस हुए उनको ऐड करें, जो पैसे ऐड हुए उनको लेस करेंगे, तब हम ओपनिंग कैपिटल पे आ जाएंगे। तो वही वाला कंसेप्ट है। तुम लोग क्या कर देना, जो लास्ट में मैंने चैप्टर अभी जो मैं ये वाला लेक्चर कर रहा हूँ ना, प्लीज फॉर हेवन सेक, अगर तुमने पहले लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो ये जो मैं लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ, होपफुली अगर मैं इसका आधा करूंगा तो ये पहले 4 लेक्चर में कवर है। फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप पहले 4 लेक्चर में कवर है, 1 2 3 4। तो उनको देखो 1 2 3 4 को, और उसके बाद इन क्वेश्चंस को देखो जो मैं ये लेक्चर देखूं, अदरवाइज कोई फायदा नहीं है। ठीक है, क्योंकि मैं हर कोई कंसेप्ट रिपीट नहीं करूंगा यहाँ पे, फिर कोई फायदा नहीं हो गया। ठीक है, तो तुम लोग क्या करो, लेक्चर नंबर 1 2 4 देखो, उसके बाद ये क्वेश्चंस देख लो। ठीक है, वहां पे मैंने अच्छे से समझा दिया है। अब देखो, ए एंड बी आर पार्टनर्स इन अ ट्रेडिंग कंसर्न इन द रेशियो ऑफ 1:2 ऑन 31 मार्च 2019। देयर कैपिटल वाज 60,000 एंड 1 लाख। प्रॉफिट्स वर क्रेडिटेड टू देयर अकाउंट, उनके कैपिटल अकाउंट में पैसे दिए थे हमने 30,000। ए हैड कंट्रीब्यूटेड एडिशनल कैपिटल 10,000, ए ने एडिशनल कैपिटल 10,000 बोली थी, कब, और ऑन 1 जुलाई एंड ऑन रेस्पेक्टिवली, while B has made addition of 16,000। ठीक है, and both had withdrawn 16,000 from the capital, interest on capital is omitted। तुमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया है, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करने के लिए क्या करोगे, सबसे पहले ओपनिंग कैपिटल निकालोगे, क्योंकि तुम्हारे पास क्लोजिंग कैपिटल दी है। तुम्हारे पास क्लोजिंग कैपिटल दी है, अगर मैं किसकी निकालूंगा, ए की और बी की। क्लोजिंग कैपिटल कितनी है सर, इसका 60,000 है ए का, और इसका 1 लाख है। तुम्हें ओपनिंग कैपिटल निकालनी है, फिर तो तुम एडिशनल वो इंटरेस्ट निकालोगे। तो ए का 60,000 है, बी का 1 लाख है, तो उसमें क्या किया, प्रॉफिट्स को क्रेडिट किया है, तो प्रॉफिट्स को ऐड किया, तो उनको क्या करूंगा, प्रॉफिट जो इनको मिला है उनको लेस करूंगा। सर ए को हमने क्रेडिट किया है 30,000, हमने इनको क्रेडिट किया, तो 1:2 में सर इसको 10,000 किया है, तो वो इसको लेस करेंगे, और इसको 20,000 किया होगा। इनने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया है, तो इन्हें सीधे 30,000 को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, तो गलत कर दिया, तो वो लेस करेंगे। और क्या लेस करेंगे सर, जो एडिशन इसमें थी उसको भी लेस करेंगे। तो एडिशन कितनी है सर, इनमें एडिशन कितनी है, ए ने 2 बार ऐड किया है सर, पहले इधर 10,000 किया है वो भी लेस करेंगे, और 24,000 किया है वो भी लेस करेंगे, और इस बंदे ने कितना किया है, इसने 16,000 ऐड किया है, तो इसको लेस करेंगे। और क्या हुआ है, इन्होंने ड्राइंग्स की है, तो ड्राइंग्स निकाल दिए, तो ड्राइंग को क्या करेंगे, ऐड करेंगे। ड्राइंग्स कितनी है, इसने 16,000 निकाला है और इसने 30,000 निकाला है, तो ड्राइंग को वापस करेंगे, जो ऐड हुआ है उसको माइनस करेंगे, तो हमें क्या निकलेगा, ओपनिंग कैपिटल। अब करो कितना हो गया, 60,000 और 60,000, 60,000 अभी है, उसमें से ड्राइंग ऐड करो, कितना हुआ, टोटल 76,000 होगा, उसमें से आप ये बाकी चीजें माइनस करो। क्या क्या माइनस करेंगे, प्रॉफिट का हिस्सा जो 10,000 गया है वो माइनस करूंगा मैं, और सर और एडिशन 10,000 उसको माइनस करूंगा, और जो 24 ऐड किया है उसको भी माइनस करूंगा, तो इसकी ओपनिंग कैपिटल निकलेगी 32,000। ठीक है, इसी तरह से इसका करो, अभी 10,000 है इसकी कैपिटल, 1 लाख है सॉरी, और ड्राइंग निकाली है 30,000, तो टोटल 1,30,000 हो गया। उसमें से माइनस करेंगे जो उसको क्रेडिट किया है, माइनस 20,000 लेस करेंगे, और सर लेस करेंगे 16,000 जो इसने एडिशन किया है, तो इसकी ओपनिंग कैपिटल है 94,000। तो ओपनिंग कैपिटल निकल गई। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालोगे, हाँ सर आसान है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या होगा सर, ए का क्या होगा, 32,000 पे मिलेगा 9% प्लस 10,000 पे 9%, मगर ये मिलेगा कितने टाइम के लिए, ये कब लाया था इसने सर, ये लाया था इसने 1 जुलाई को, तो ये रहा था 9 मंथ के लिए, तो इसको 9 मंथ के लिए मिलेगा। और सर ये 24,000 जो इसने लाया है, ये कब लाया था बेटा, ये लाया था इसने 1 जनवरी को, तो ये 3 महीने के रहा, तो 9% इंटू 3/12, तो इतना इसको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा। ठीक है, तो कैलकुलेट कर देना, तुम्हें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इसका मिलेगा। इसी तरीके से इसका 94,000 का कैसे होगा, 94,000 का पूरे साल का मिलेगा, और ये जो इसने 16,000 का इसका भी मिलेगा जब इसने लाया था। ठीक है, इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 17 भी है, तो कुछ मुश्किल नहीं है। क्रक्स ये, जितने टाइम पीरियड के लिए तुम्हारा प्रॉफिट रहा, सॉरी तुम्हारा बिजनेस में पैसा रहा, उतने टाइम पीरियड के लिए तुम्हें इंटरेस्ट मिलेगा। ठीक है,
फर्दर डिपॉजिट है कोई बात नहीं है, तो जितना टाइम पीरियड के लिए रहा उतने टाइम के लिए रहा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27 तुम लोगों ने बोला है ए एंड बी आर पार्टनर्स इन अ फर्म, देयर मंथली ड्राइंग्स आर 2000 ईच, कितना है? तो 2000 ईच है, ठीक। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज टू बी चार्ज एट द रेट 10%, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 10% चार्ज करना है। कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन एज ड्राइंग फॉर द ईयर 2016-17 एज्यूमिंग ड्राइंग्स आर मेड इन द बिगिनिंग ऑफ द मंथ, मिडिल ऑफ द मंथ, एट द एंड ऑफ द मंथ। अगर वो हर मंथ 2000 निकाल रहा है और वही है इन द बिगिनिंग ऑफ द मंथ, इन द मिडिल ऑफ द मंथ, और वही है, तो मैंने फॉर्मूला बोला था ना, कैसे आता है फॉर्मूला? सर ये फॉर्मूला आता है टाइम लेफ्ट फ्रॉम द फर्स्ट विड्रॉल प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर द लास्ट विड्रॉल डिवाइड बाय 2, दैट इज द फॉर्मूला। वो तुम्हारा एवरेज पीरियड निकालेगा। हमारे पास इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हो या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो, इंटरेस्ट का फॉर्मूला स्टैंडर्ड है प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम। प्रिंसिपल पता है जितना भी पैसा निकालेगा, यहाँ पे 2000 रुपया पर मंथ निकाला, तो टोटल पैसा कितना निकालोगा? 26,000 निकाला। और रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है तुम्हारा? सर हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है, ये भी आया। प्रॉब्लम आ रही टाइम कितना लेंगे? एवरेज टाइम इस 24,000 का कितना लेंगे? क्योंकि 2000 रुपया बिगिनिंग ऑफ द मंथ में निकाला है, तो वो तो पूरे साल के लिए रहेगा। वो 2000 लास्ट में लिया है, तो उसका एक ही महीना रहा, तो उसके लिए एवरेज टाइम के लिए फॉर्मूला है टाइम लेफ्ट आफ्टर द फर्स्ट विड्रॉल प्लस टाइम लेफ्ट ऑफ द लास्ट विड्रॉल डिवाइड बाय 2। अब अगर बिगिनिंग ऑफ द मंथ में निकाला तो कितना रहा? पहली जब इंस्टॉलमेंट निकाली बिगिनिंग ऑफ द मंथ में, जब वो निकाल रहा है, तो पहला इंस्टॉलमेंट यहां पे निकाला होगा y0 पे, और लास्ट निकाला होगा y11 पे, ठीक है। M0 करता हूं मैं, इसको M11 करता हूं और ये M12 करता हूं, ठीक है। मतलब ये 1 अप्रैल है और ये 31 मार्च है और ये है 1 मार्च, ठीक है। तो पहला पैसा 2000 इसने यहाँ पे निकाला होगा, तो वोट कितने टाइम के लिए रहेगा? सर वो 12 मंथ के लिए रहा होगा, और लास्ट ये रहा होगा, ये 1 मंथ के लिए रहा होगा, डिवाइड बाई 2, 6.5 मंथ। तो यहाँ पे आएगा 6.5 डिवाइड बाई 12। तो अगर बिगिनिंग ऑफ द मंथ होगा तो इंटरेस्ट रेट आएगा 24,000 इंटू 0.1 इंटू 6.5 डिवाइड बाई 12। तो इसका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आएगा 1300। अब अगर प्रिंसिपल कितना है, जितना टोटल पैसा निकाला वो 2001 मंथ का था और 12 मंथ का 24,000 का, ठीक। अब अगर ये मिडिल ऑफ द मंथ में, मिडिल ऑफ द मंथ, तो यहाँ पे कितना रहेगा 11.5 और यहाँ पे कितना रहेगा 0.5, तो वो कितना रहेगा 6, तो 6 हो जाएगा। और अगर एंड ऑफ द मंथ होगा तो इसके बाद कितने रहेंगे सर 11 मंथ रहेंगे, और ये कब निकाला होगा सर? ये लास्ट में निकाला होगा, इसका 0 रहेगा, 11 प्लस 0 तो टोटल 5.5 आएगा। बस यही है चीज। अब आएगा हमारा इंटरेस्ट ऑन लोन, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन लोन, सैड एंड हैप्पी आर पार्टनर्स in 2:1 ratio. On 1st April 2016 they gave loan of 50,000 and 40,000 to the firm, ठीक है। तो 1 अप्रैल को सैड, पहले नाम ही इसका उदास है, हैप्पी, इन्होंने क्या दिया फर्म को? सर लोन दे दिया। कब? 1 अप्रैल को दे दिया, ठीक है। कितना दे दिया? इसने 50,000 का लोन दे दिया और इसने 40,000 का लोन दे दिया, ठीक है बेटा। हाँ सर। शो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट इन द फॉलोइंग केसेस फॉर द ईयर 31/3/17। प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट 6900, तुम्हारा प्रॉफिट 6900 है। तो प्रॉफिट अगर तुम्हारा 6900 है, ठीक है, प्रॉफिट अगर तुम्हारा 6900 है और तुम्हें क्या आएगा सबसे पहले? इंटरेस्ट। अब बताओ इंटरेस्ट है, अब डीड के बारे में कुछ नहीं लिखा है इंटरेस्ट, तो इंटरेस्ट मिलेगा बेटा। अगर डीड साइलेंट है तब भी इंटरेस्ट मिलेगा। हाँ सर इंटरेस्ट मिलेगा एट द रेट 6%। तो सैड और हैप्पी, हैप्पी को सैड को मिलेगा 50,000 इंटू 0.06, सर इसको 3,000 का इंटरेस्ट मिलेगा, और हैप्पी को कितना मिलेगा 4/6 सर इसको 2400 का इंटरेस्ट मिलेगा। तो टोटल सर 5400 का इंटरेस्ट मिलेगा। तो तुम्हारा जो प्रॉफिट होगा उसमें पहले इंटरेस्ट ऑन लोन हो जाएगा, पार्टनर्स लोन हो जाएगा, जो प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट नहीं, जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का आइटम है। तो पहले क्या हो जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन लोन, कितना 5400, और 5400 हम पार्टनर के लोन अकाउंट में क्रेडिट करेंगे। अगर 5400 लेस करोगे तो पीछे कितना बचेगा सर? पीछे बचेगा फिर 1500, ठीक है।
अगर मेरा प्रॉफिट 6900 था, उसमें से सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन लोन उठाएंगे तो कितना बचेगा प्रॉफिट, प्रॉफिट एंड लॉस में कितना बचेगा 1500, उस 1500 को कहां पे ट्रांसफर करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। तुम्हें क्या बोलना था क्वेश्चन में, तुम्हें बोलना था डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। अब 1500 प्रॉफिट है, इनका प्रॉफिट शेयर रेशियो क्या है 2:1, तो क्या हो जाएगा टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू सैड और हैप्पी, इसको 2 हिस्से मिलेंगे, इसको 1000 मिलेगा, इसको 500 मिलेगा, टोटल 1500 हो गया। क्रक्स क्या है सर, इंटरेस्ट लोन इज द चार्ज ऑन द प्रॉफिट, तो पहले प्रॉफिट में से लेस करेंगे, बाकी जो बचा उसको प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन में ट्रांसफर करेंगे, ठीक है। अब अगर प्रॉफिट 4500 है, अगर प्रॉफिट 4500 है तो पीएनएल में कितना बैलेंस होगा सर, पीएनएल में 4500 है, बट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन लोन कितना बढ़ा 54, उसकी वजह से क्या हुआ सर, लॉस हो गया, सर लॉस हो गया 900 का। अगर 900 का लॉस होगा तो उसको कहां पे ट्रांसफर करेंगे सर, उसको हम ट्रांसफर करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में, तो यहां पे आएगा बाय नेट लॉस, बाय नेट लॉस 900। अगर 9000 का 900 का लॉस है, ठीक है, तो वो कौन बियर करेगा सर, वो पार्टनर्स बियर करेंगे, बाय लॉस ट्रांसफर टू सैड और हैप्पी, किस रेशियो में 2:1 में, ये 600 बियर करेगा, ये 300 बियर करेगा, क्यों, इंटरेस्ट और लोन तो हमें देना ही पड़ेगा, इंटरेस्ट और लोन तो हमें देना ही पड़ेगा, वो चार्ज है। उसके बाद लॉस आएगा तो वो पार्टनर्स बियर करेंगे। उसके बाद लॉस बिफोर इंटरेस्ट 600 है, अगर लॉस 600 है तो कोई बात नहीं, तो यहां पे मेरा ऑलरेडी लॉस 600 है, ये माइनस ऑलरेडी है, माइनस 600 है, उसमें से इंटरेस्ट दे दिया माइनस 5400, तो टोटल कितना हुआ सर 6000 का लॉस हुआ, 6000 का लॉस हुआ, होने दो, वो 6000 का लॉस कहां पे जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में, प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में फिर क्या जाएगा सर, ये तो बियर करेंगे 6000, किस रेशियो में करेंगे बियर सर, ये 4000 बियर करेगा, ये 2000 बियर करेगा। क्रक्स निकला इंटरेस्ट ऑन लॉस इज अ चार्ज, तो प्रॉफिट में से लेस करो, चाहे प्रॉफिट है या लॉस है वो इररिलेवेंट है, फिर जितना नेट प्रॉफिट या लॉस हो जाएगा वो जाएगा प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन में, वो पार्टनर्स डिस्ट्रीब्यूट करेंगे इन देयर प्रॉफिट शेयर रेशियो, बस यही कंसेप्ट है, ठीक है। अब इंटरेस्ट ऑन लोन का क्वेश्चन नंबर 35 तुम लोगों ने बोला है कि क्वेश्चन नंबर 35 भी है। Rajan and Sunil are partners in a chemist shop in 3:1 ratio. In 3:1 ratio, Rajan gave a loan of 2 lakh to the firm on 1st April 2018, which the firm returned on 31st December 2018. Sunil also gave rupees 1 lakh as the loan to the firm on 1st November 2018. Meanwhile, wife of Rajan gave a loan of 50,000 to the firm on 1st January 2019. Partnership is silent on interest on loan. Calculate interest on loan to partner and Mrs. Partner. पहले ये क्या है, पार्टनर अलग है, मिसिस पार्टनर अलग है, ठीक है, पार्टनर अलग है, मिसिस पार्टनर अलग है, एग्रीमेंट साइलेंट है, एग्रीमेंट साइलेंट है तो कोई दिक्कत नहीं है, तुम्हें इंटरेस्ट ऑन लोन देना है तो पार्टनर की वाइफ को लोन मिलेगा, हाँ सर मिलेगा, किस रेट पे मिलेगा सर, उसको तो उस रेट पे मिलेगा जिस रेट पे एग्री किया है, तो डीड साइलेंट है उससे कुछ नहीं होता है, क्योंकि जो एक्ट है, एक्ट बोलता है अगर डीड साइलेंट है तो हम पार्टनर के बारे में बोलेंगे कि इंटरेस्ट ऑन लोन 6% होगा, बट जो पार्टनर की वाइफ है शी इज कंसिडर्ड एज अ थर्ड पर्सन, तो उसको मिलेगा जिस रेट पे इंटरेस्ट बोला है, तो इंटरेस्ट उसको कितना मिलेगा, मिसिस राजा की जो मिसिस पार्टनर जो है, मिसिस पार्टनर जो है उसने पैसा दिया है 50,000, राजन की वाइफ जो है मिसिस राजन उसने कितना लोन दिया 50,000, तो इस पे इंटरेस्ट कितना मिलेगा एट द रेट 10%, और कितने मंथ के लिए रहेगा सर, इसने लोन दिया 1 जनवरी को, जनवरी फरवरी मार्च सर 3 महीने के लिए, इसकी बीवी तो को बाई मिलेगा और मिलेगा पूरा रेट पे, ये पार्टनर नहीं है तो 6% की गलती नहीं कर देना, 0.1 × 3 / 12 सर, इसको मिलेगा 1250, वेरी गुड बेटा। अब कौन बचा, राजन, राजन क्या है, राजन ने 2 लाख का लोन दिया 1 अप्रैल को, अब राजन का देखते हैं सर, राजन ने 2 लाख का लोन दे दिया 1 अप्रैल को, अब डीड साइलेंट हो कितना मिलेगा सर, 6% मिलेगा, जितने टाइम के लिए उसके लोन था, कितना टाइम के लिए था, विच द फर्म रिटर्न ऑन 31 दिसंबर, फर्म ने कब वापस दिया ये 31 दिसंबर को, तो अप्रैल से दिसंबर तक कितने महीने हो गए सर, 9 मंथ के लिए उसका पैसा रहा, तो 9 मंथ के लिए होगा, 2 लाख में 6% 24,000 को करेंगे 4 हिस्से और उसको मिलेंगे 3 हिस्से, तो हो जाएगा वो 18,000, ठीक है, 24,000 इंटू 9 / 12 सर, इसको 18,000 इंटरेस्ट मिलेगा राजन को, जितना पीरियड है उतने पीरियड के लिए। उसके बाद कौन रहा,
गलती होगी कुछ क्या, एक बार दोबारा देखता हूं। राजन gave a loan of 2 lakh to the firm on 1st April and which the firm returned on 31st December। 1 अप्रैल को दिया है, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, तो 9 मंथ के लिए 20 लाख का पैसा है। तो एक बार मैं 2 लाख का पैसा दिया था इसने, तो एक बार मैं दोबारा से देख लेता हूं, मेरे हिसाब से तो कुछ गलत नहीं होना चाहिए था। 2 लाख इंटू 0.06, ठीक है, सॉरी वो 12,000 था, मेरी मिस्टेक है। 12,000 टोटल पैसा था, 12,000 पूरे साल के लिए बनता, मैंने पता नहीं क्या किया, 2 6 24, 2 6 12, 12,000 इंटू 9 डिवाइड बाई 12, तो इसको इंटरेस्ट मिलेगा 9,000, ठीक है। इसी तरीके से राजन ने क्या किया था, ये तो राजन हो गया। सुनील ने लोन दिया था 1 नवंबर को, तो सुनील का इंटरेस्ट हो जाएगा, सुनील ने कितना लोन दिया था सर, सुनील ने 1 लाख दिया था, तो डीड साइलेंट है तो उसको 6% मिलेगा जितने टाइम पीरियड के लिए रहा। सर इसने 1 नवंबर को दे दिया और अभी तक तो कुछ लिखा नहीं है, तो हम बोलेंगे अभी तक है नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, तो इसको 5 मंथ का मिलेगा, ठीक है। अब 1 लाख में 6% 6,000 करूं कि डर जाऊं, इंटू 5 डिवाइड बाई 12, नहीं सर इतना तो कर सकते हो आप, तो 2500, ठीक है। ये इंटरेस्ट ऑन लोन हो गया। अब आ गया हमारा रहा सैलरी। अब हमारे टॉपिक्स क्या बचे, अभी तक हमने क्या किया, पार्टनरशिप डीड साइलेंट होगी तो क्या करेंगे, पार्टनर का कैपिटल अकाउंट कैसे बनाएंगे, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट कैसे बनाएंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे करेंगे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैसे करेंगे और इंटरेस्ट ऑन लोन कैसे करेंगे, ठीक है। अब थोड़ा सा मैं 5 मिनट का ब्रेक लूंगा, उसके बाद हम करेंगे सैलरी और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, और उसके बाद हम करेंगे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट इन कैपिटल रेशियो, और हम करेंगे पोस्ट एडजस्टमेंट, ठीक है। तो आज के लेक्चर में ही कोशिश करेंगे इस पूरे चैप्टर को कंप्लीट करने की। क्वेश्चन ज्यादा है, कोई दिक्कत नहीं, तो हमारी वीडियो भी बड़ी हो जाएगी, बट एक ही वीडियो में मैं कंप्लीट करूंगा इसको, जितने भी क्वेश्चंस इसके हैं तो एक ही वीडियो में करूंगा। और फिर ऐसा होगा मैं आपको 2 दिन दूंगा, तो 2 दिन आपको रहेंगे किसके लिए, प्रेपरेशन के लिए, तो आप 2 दिन में वो सारे क्वेश्चंस कर देना, ठीक है। मैं एक ही दिन में कराऊंगा, उसके बाद हम नया चैप्टर करेंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ पे 5 मिनट का ब्रेक लेता हूँ, उसके बाद हम और क्वेश्चंस करेंगे। आज जितने भी क्वेश्चंस होंगे आज ही कोशिश करेंगे उनको खत्म करने की, ठीक है। चलो ब्रेक के बाद वापस मिलते हैं, और अभी आगे के जो क्वेश्चन है वो हम करेंगे, ठीक है। तो तुम लोग आ जाओ, क्वेश्चन नंबर इलिस्ट्रेशन इंटरेस्ट ऑन लोन तो हमने कर दिया, अब क्वेश्चन नंबर 36 पे आ जाओ, सैलरी और कमीशन टू पार्टनर जो देनी है उसकी अकाउंटिंग एंट्री क्या करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले सैलरी और कमीशन हम तभी देंगे जब पार्टनरशिप डीड में लिखा होगा, अगर पार्टनरशिप डीड साइलेंट है तो ना सैलरी मिलेगी ना कमीशन मिलेगा, ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 36, इसमें एक कंसेप्ट है वो भी मैं बताता हूं। फैट एंड थिन आर पार्टनर्स इन अ फर्म in the ratio of 3:2. Fat gets salary of 5,000 per month और 10% कमीशन और नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग एनी कमीशन, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे। वाइलेस थिन इज टू गेट 8% कमीशन आफ्टर चार्जिंग ऑल कमीशन, तो एक है, एक को मिल रही है कमीशन बिफोर चार्जिंग कमीशन, दूसरे को मिल रही है कमीशन आफ्टर चार्जिंग कमीशन, ठीक है। तो ये कंसेप्ट समझेंगे हम, बिफोर एंड आफ्टर का क्या कंसेप्ट है, ठीक है। and net profit before charging salary and commission was 180, show distribution of profit, ठीक है। तो मैं बनाऊंगा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ठीक है, तो जहां पे मैं डिस्ट्रीब्यूशन दिखा दूंगा। उसके बाद यहां पे क्या आएगा, बाय नेट प्रॉफिट, ठीक है। नेट प्रॉफिट कितना है, 1,80,000। तो सबसे पहले देखेंगे फैट का, फैट को क्या मिलेगा सर, फैट को सैलरी मिलेगी 5,000 पर मंथ, तो सबसे पहले टू सैलरी जाएगा, किसको, फैट्स कैपिटल अकाउंट, फैट को मिलेगा 5,000 पर मंथ, तो साल का कितना हुआ 60,000। उसके बाद क्या है, फैट को कमीशन मिल रही है 10% कमीशन ऑन नेट प्रॉफिट्स बिफोर चार्जिंग एनी कमीशन, मतलब कमीशन से पहले, कमीशन से पहले जितना भी प्रॉफिट होगा। अब क्या है, सैलरी के बाद क्या आएगा, टू कमीशन, कमीशन मिलेगा फैट को, कमीशन मिलेगा थिन को, जबकि सिर्फ फैट को थी, सैलरी सिर्फ फैट को थी। फैट को कितनी कमीशन मिल रही है, क्या लिखा क्वेश्चन में,
सर क्वेश्चन में लिखा है 8% कमीशन, नहीं 10% कमीशन, 10% कमीशन फैट के बारे में लिखा है, 10% कमीशन बिफोर चार्जिंग एनी कमीशन, 10% ऑफ प्रॉफिट बिफोर एनी कमीशन। तो कमीशन से पहले जितना भी प्रॉफिट है उसका 10% मिलेगा। तो कमीशन से पहले कितना प्रॉफिट है सर, 1,80,000 में से सैलरी 60,000 जाएगा, तो इसको मिलेगा 10% ऑफ 1,20,000। वो कितना हुआ सर, इसको मिलेगा 12,000। ठीक है, तो इसको मिलेगा 12,000 कमीशन। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इसको जो कमीशन मिलनी थी वो बिफोर कमीशन जो प्रॉफिट था उस पे मिलेगा। बिफोर कमीशन प्रॉफिट क्या है, तो कमीशन से पहले क्या प्रॉफिट है, 180 माइनस 60। ठीक है, तो ये प्रोसीजर होता है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, उसके बाद सैलरी और फिर कमीशन। ठीक है, ये प्रोसीजर से वो स्टेप्स सेट किए गए। ठीक है, उसके बाद क्या है, इसका तो चलो हो गया फैट का। थीम को मिलेगा 8% कमीशन। अब थीम की बात करेंगे, थीम को क्या मिलेगा सर, थीम को मिलेगा 8% कमीशन। मैं यहां पे लिख रहा हूं, थीम को 8% कमीशन मिलेगा आफ्टर चार्जिंग ऑल कमीशन एंड सैलरी, आफ्टर चार्जिंग ऑल कमीशन एंड सैलरी। जो प्रॉफिट बचेगा आफ्टर कमीशन उसका इसको 8% मिलेगा, और सैलरी के बाद। अब 180 माइनस 60 120 तो हो ही गया, 120 में से कमीशन भी लेस करने हैं, जो प्रॉफिट बचेगा उसका 8% मिलेगा। तो इसका 20 तो मैं 12,000 तो लेस करूंगा ही, पीछे कितना बचा 1,08,000। 1,08,000 इज द प्रॉफिट आफ्टर सैलरी, 1,08,000 इज द प्रॉफिट आफ्टर सैलरी, आफ्टर कमीशन ऑफ फैट, बट नॉट आफ्टर ऑल कमीशन। वर्ड क्या है, ऑल कमीशन। अब क्या है, इस 1,08,000 में से मुझे इसको भी प्रॉफिट, इसको भी मतलब कमीशन देनी है और बाकी प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करना है। बट यहां पे जो बात समझने का है कि 1,08,000 में से इसका भी कमीशन होनी चाहिए, और इसको कमीशन कितनी मिलेगी, 8% ऑफ द प्रॉफिट आफ्टर कमीशन। अगर आफ्टर थिन फैट्स कमीशन होता तो मैं 1,08,000 पे 8% करता, अगर लिखा होता आफ्टर फैट्स कमीशन तो मैं इंटू 8% करता, बट ऐसा नहीं है। ये बोलता सारे कमीशन लेस करके जो प्रॉफिट होगा, तो इस 1,08,000 में इसका कमीशन भी है और प्रॉफिट भी है। तो उस केस में जो फॉर्मूला होता है, हम बोलते हैं इस 1,08,000 में प्रॉफिट भी है कमीशन भी है, तो ये 1,08,000 में कितना कमीशन होगा 8%, और ये 1,08,000 है तो ये 108% होता है। तो इसका फॉर्मूला क्या बनता है, फॉर्मूला इसका इस तरह से बनेगा, प्रॉफिट बिफोर दैट पार्टनर्स कमीशन डिवाइड बाय 100 प्लस रेट ऑफ कमीशन इंटू रेट ऑफ कमीशन। ये इसका फॉर्मूला बनेगा। इसका लॉजिक अभी दिखाता हूं। अब करो 1,08,000 इंटू 8/108, सर इसका कमीशन आएगा 8,000। अब देखो इसका कमीशन 8,000 डालो, टोटल कमीशन कितना हुआ 20,000। तो पीछे कितना प्रॉफिट बचा सर, पीछे प्रॉफिट 1,00,000 बचा। तो नेट प्रॉफिट ट्रांसपोर्ट टू फैट और थिन किस रेशो में, इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो 3:2 में। इसको 60,000, इसको 40,000, इस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन होगा। यहां पे क्या था, अब सर हमें ये समझ नहीं आया, थिन का कमीशन समझ नहीं आया, सर हमें फैट का कमीशन समझ आया। फैट का कमीशन था नेट प्रॉफिट बिफोर कमीशन, तो नेट प्रॉफिट बिफोर कमीशन था 180 माइनस 60 120, उसका 10% इसको मिल गया। बट इसका कमीशन था नेट प्रॉफिट आफ्टर कमीशन एंड सैलरी। तो इसमें मैंने क्या बोला कि ये जो फाइनली 1,08,000 जाता है इसमें कमीशन भी। अब देखो नेट प्रॉफिट आफ्टर कमीशन एंड सैलरी कितना है, नेट प्रॉफिट आफ्टर कमीशन एंड सैलरी ये है 1,00,000, नेट प्रॉफिट आफ्टर सैलरी एंड कमीशन कितना है, दोनों कमीशन मिला के कितना है 1,00,000। तो इसको क्या मिलेगा 1,00,000 का 8%, 1,00,000 का 8% कितना हुआ 8,000। अब देखो मैंने इसको कमीशन इतनी दी है 8%। तो यहां पे थिन का बोला था इन्होंने कि इसको जो नेट प्रॉफिट लास्ट में फर्म का बचेगा
उसका 8% मिलेगा। तो हम क्या करेंगे, सारे चीजें लेस करते हैं, सिर्फ इसकी कमीशन छोड़ देते हैं और फिर बोलते हैं 100 तो वो रहेगा उसमें प्रॉफिट और इसका परसेंट जो कमीशन रहेगा वो रहेगा। ठीक है, तो 100 प्लस उसका कमीशन रेट जो है दैट इज द टोटल अमाउंट जो 108 है, 1,08,000 है, इसमें इसकी कमीशन भी है और प्रॉफिट भी है। तो प्रॉफिट है 100% और वो है 8% इसमें, तो इसको 8 डिवाइड बाई 108 करते हैं। ठीक है, तो इसके 108 हिस्से करते हैं, तो 100 हिस्से प्रॉफिट के और 8 हिस्से इसके कमीशन के। ठीक है, क्योंकि वो इतना में निकलेगा फिर 8,000। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आएगा प्रॉफिट बिफोर दिस पार्टनर्स कमीशन डिवाइड बाय 100 प्लस रेट। ये कब है, जब आफ्टर कमीशन होगा, और जब बिफोर कमीशन होगा तो बिफोर कमीशन जो प्रॉफिट होगा उसी में से 8% लगाएगा, तो 108 होता, बट इसमें क्योंकि उल्टा था तो इसमें ऐसा हो जाएगा। ठीक है, तो ये एक पॉइंट था इसमें और इस तरीके से फिर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। स्टिल कोई डाउट होगा तो मुझे बता देना। ठीक है, सैलरी भी हो गया। अब प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन 41 क्वेश्चन नंबर तुमने बोल दिया है। क्वेश्चन नंबर 41 है, देख लेते हैं। ए बी एंड सी आर पार्टनर्स इन अ फर्म विद कैपिटल कंट्रीब्यूशन ऑफ 1,75,000 एंड 50,000। देयर पार्टनरशिप एग्रीमेंट प्रोवाइड्स फॉर द फॉलोइंग: interest on capital to be allowed at 10% per annum. B and C are each to be paid salaries at the rate 1,000 per month. A is to be paid a commission of 10% of the net profit. ठीक है, नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर वाज 1,25,000, तो इसका इसको कमीशन मिलेगा 10%। प्रॉफिट शेयर यू आर गोइंग टू प्रिपेयर प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर 31 दिसंबर। ठीक है, तो फॉर्मेट मेरे पास है, तो इसी में से बाकी चीजें मैं रब कर लेता हूं। मैं आपको ये क्वेश्चन नंबर 41 दिखा रहा हूं। ठीक है, यही तुम लोगों ने मार्क करके दे दिया है। कोई भी डाउट होगा तो मुझे मैसेज कर देना। ठीक है, तो क्वेश्चंस के लिए तुम लोग क्या किया करना, एक चेक लिस्ट बनाया करना कि क्या क्या देना है क्वेश्चन में। ठीक है, यहां पे क्या है, नेट प्रॉफिट। सर नेट प्रॉफिट 1,25,000 है, तो बाय नेट प्रॉफिट ट्रांसफर फ्रॉम P&L अकाउंट 1,25,000। उसके बाद क्या करना है, सर इनको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है 10%, तो क्या हो जाएगा, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ए बी सी। ए का कितना है 1,00,000, 1,00,000 में 10,000, सर ए की कैपिटल में 10,000, सर बी की कैपिटल में 7,500 और सी की कैपिटल में 5,000। टोटल हो गया है 10,000, 17,500, 22,500। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी हो गया। उसके बाद क्या है, सर बी और सी को सैलरी मिलेगी, बी और सी को सैलरी मिलेगी 1,000 पर मंथ, तो क्या हो जाएगा, तो सैलरीज ट्रांसफर्ड टू, किसको मिल रही है सैलरी, सर बी के कैपिटल अकाउंट, ये बीज कैपिटल अकाउंट सीज कैपिटल अकाउंट है, सबका कैपिटल अकाउंट है। ठीक है, 1,000 रुपया पर मंथ, तो इसको मिलेगा 12,000, इसको मिलेगा 12,000, 12 12 24। उसके बाद क्या है, सर ए को कमीशन मिल रही है, तो कमीशन किसको मिल रही है, एज कैपिटल अकाउंट। कमीशन कितनी मिल रही है इसको, इज टू बी पेड कमीशन ऑफ 10% ऑफ नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट कितना था तेरा 1,25,000, इसका 10% कितना हुआ, सर इसको मिलेगा 12,500। उसके बाद जो प्रॉफिट होगा दैट इज टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली, तो 1,25,000 से बोल ऐसे करो, 1,25,000 माइनस 22,500 माइनस 24,000 माइनस 12,500, तो तुम्हारा प्रॉफिट बचा 66,000। तो नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू ए बी सी किस रेशो में, प्रॉफिट लॉस इक्वली है, तो इसके 3 हिस्से करेंगे। सर इसको मिलेगा 22,000, इसको भी मिलेगा 22,000 और इसको भी मिलेगा 22,000। बहुत ही आसान क्वेश्चन था। ठीक है, कुछ समझाना है मुझे इसमें, सर इधर नेट प्रॉफिट का था, तो नेट प्रॉफिट ये है 125, न कि ये दिस माइनस दिस नेट प्रॉफिट नहीं है। तो अगर होता तो फिर नेट प्रॉफिट आफ्टर सैलरी एंड कमीशन वो लिखा होता है इंटरेस्ट, ऐसा कुछ नहीं है। नेट प्रॉफिट जो बिजनेस ने कमाया उसका 10% मिलता है उसको, तो 125। ठीक है, और बाकी प्रॉफिट्स इक्वल डिस्ट्रीब्यूट करने थे। ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन था ये। अब तुमने कौन सा क्वेश्चन और बोला है, मैं देख लेता हूं जरा। क्वेश्चन नंबर 45,
क्वेश्चन नंबर 46 में डिस्कस कर लेता हूं, दोनों क्वेश्चन तो बड़े हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 45 देखते हैं। थ्रेड, नीडल एंड बटन आर इन द पार्टनरशिप एंड ड्यूरिंग द ईयर एंडिंग 31/3/2017 दे अर्नड अ प्रॉफिट ऑफ 83,000। ठीक है। थ्रेड एंड नीडल आर टू 10% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑफ 60,000 एंड 1 लाख। ठीक है, तो 10% दो गए। बटन हु हैज नो कैपिटल इन द फर्म इज एंटाइटल्ड टू सैलरी ऑफ 12,000। बटन इज एंटाइटल्ड टू कमीशन ऑफ 10% आफ्टर चार्जिंग इंटरेस्ट, सैलरी एंड कमीशन। ठीक है, तो पहले इंटरेस्ट लेस करोगे और सैलरी लेस करोगे, उसके बाद जो कमीशन बचेगी उसका that is inclusive, तो उसमें हो जाएगा। It is further agreed that the balance of the profit should be appropriate as to 20% for the charity fund and balance is shared equally by thread and needle। तो 20% वहां से उठा के चैरिटी में डाल दोगे। ठीक है। Prepare profit loss account and the partners capital account and current account for the year। The drawings of the partners before the year were 8,000, 6,000 और तो इसमें मुश्किल क्या है? मुझे तो कुछ मुश्किल नहीं लग रहा है, तो मैं जस्ट थोड़ी सी कैलकुलेशन कर लेता हूँ। मैं ये प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन चलो कर ही लेता हूँ जल्दी जल्दी में, बट उतना कुछ मुश्किल नहीं लग रहा है मुझे। तुम लोग देख लेना, मैं लिख रहा हूँ खाली। बाय नेट प्रॉफिट कितना हो जाएगा हमारा? 83,000। उसके बाद सबसे पहले क्या करोगे तुम? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या मिलेगा? थ्रेड को और नीडल को 10% मिलेगा उनकी कैपिटल पे, इसको 6,000 मिलेगा और इसको 10,000 मिलेगा। कितना हो गया सर? 16,000 इंटरेस्ट। और सर बटन को सैलरी मिलेगी, तो सैलरी बटन को कितना मिलेगा? 12,000। उसके बाद कमीशन भी मिल रही है बटन को। कमीशन कितनी है? बटन को कमीशन मिलेगी जो भी प्रॉफिट्स है, कमीशन ऑन प्रॉफिट्स आफ्टर चार्जिंग इंटरेस्ट, सैलरी एंड कमीशन। तो 83,000 माइनस 16,000 माइनस 12,000 कितना बचा? 55,000। तो 55,000 इज कंक्लूड 55,000 में इंटरेस्ट टूट गया। 55,000 में क्या है तुम्हारा? इसकी कमीशन भी है और टोटल भी है। कमीशन कितनी मिलेगी इसको? सर इसकी कमीशन है 10%। ठीक है, 10% ऑफ नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग इंटरेस्ट, सैलरी एंड कमीशन। तो सब कमीशन क्या है? इंक्लूसिव। तो आफ्टर वाला फॉर्मूला हो जाएगा इंटू 10 डिवाइड बाई 110। ठीक है, रेट डिवाइड बाई 100 प्लस 100 रेट। ठीक है, तो वो 5,000 आएगा। अब पीछे कितना बचा प्रॉफिट? अब इन्होंने बोला पीछे जो प्रॉफिट बचा 50,000 बचा प्रॉफिट। 50,000 का ये बोल रहे हैं कि अब 20% जो है 20,000 चैरिटी में जाएगा। तो क्या करेंगे? तो चैरिटी फंड 50,000 का 20% कितना होगा? 10,000। पीछे कितना बचा? 40,000। 40,000 का क्या बोल रहा है ये? इट इज फर्दर एग्रीड दैट द बैलेंस ऑफ प्रॉफिट शुड बी अप्रोप्रिएट एज टू 20% फॉर द चैरिटी फंड। तो वो चैरिटी फंड में ट्रांसफर करूंगा 10,000 टू चैरिटी फंड। और पीछे क्या बचा? 40,000। 40,000 विल बी शेयर्ड बाय थ्रेड एंड नीडल इक्वली। तो वो टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू थ्रेड एंड नीडल इक्वली। बटन को कुछ नहीं मिल रहा है, तो इसको 20,000 मिलेगा और इसको 20,000 मिला। इन्होंने डिग्री इसने एग्री कर दिया आपस में, तो यहाँ पे पार्टनरशिप एक्ट बीच में नहीं आएगा। जब पार्टनर्स एग्री कर रहे हैं तब उसको नहीं मिलेगा कुछ। ठीक है, तो प्रॉफिट लॉस अगर उसके बाद पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनाना है तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, कैपिटल अकाउंट तो वैसे ही रहेंगे, करंट अकाउंट का हिसाब देख लोगे। ठीक है, करंट अकाउंट में इनको ये चीजें मिल जाएगी, ड्राइंग लेस हो जाएगी। ठीक है, ओपनिंग कुछ दिया नहीं है। इसी तरह से तुम्हें बनाना है कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट बनाना है तुम्हें, नहीं तुम्हें प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है। तुम्हें कैपिटल अकाउंट्स दिए हैं, करंट अकाउंट दिए हैं, ड्राइंग्स दिए हैं, इंटरेस्ट देना है तुम्हें और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी शेयर करना है। तो करंट अकाउंट में नहीं देना है, तो तुम्हें सिर्फ किस पे देना है? कैपिटल अकाउंट पे इंटरेस्ट। ईच पार्टनर टुक एट द एंड ऑफ द क्वार्टर 25% ड्राइंग। तो 25% तुमने क्वार्टर एंड पे ड्राइंग कर दी, तो वो तुम्हें पता आएगा कैसे होगा। अगर टोटल ड्राइंग्स इतनी है 4,000, इट मीन्स 1,000 रुपया वो ड्राइंग पे निकाल रहा है, तो दूसरे में वो 1200 निकाल रहा है, तो 1200 पे कितना इंटरेस्ट लगेगा। उसके बाद पी एंड क्यू को सैलरी मिलनी है, पी ने एडिशनल कैपिटल दी है, आर ने विड्रॉ कर दिया, तो एडिशनल कैपिटल पे उसको इंटरेस्ट मिलेगा और आर को जो कैपिटल कम रहेगी उस पर नहीं मिलेगा।
नेट प्रॉफिट 90 से, और उसके बाद प्रॉफिट। कुछ मुश्किल नहीं लग रहा है मुझे, तो ये क्वेश्चन कर देना, कोई डाउट होगा तो मुझे बता देना। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट्स इन द कैपिटल रेशियो, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट्स इन द कैपिटल रेशियो तो क्या है, कैपिटल रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है, कौन सी बड़ी बात है। एक्स एंड वाई आर कमेंस्ड बिजनेस ऑन 1 Jan with capital is 2 लाख and 1 लाख, they decide to share profits in their capital ratio, you are going to calculate capital ratio on the basis of the following information। तुम्हें यहाँ पे कैपिटल रेशियो निकालनी है पूरे साल की, तो क्या करोगे, जितने टाइम पीरियड के लिए कैपिटल रहेगी उतने टाइम पीरियड से निकालोगे। चलो दिखा लेता हूं ये क्वेश्चन भी। इन्होंने बोला है कि हमारी जिस रेशो में कैपिटल रही है उस रेशो में कर देंगे, ठीक है। अब तुम्हारी कैपिटल चेंज होती जा रही है तो क्या करोगे, जैसे इंटरेस्ट कैलकुलेट करना था तो क्या करते, सारों को एक मंथ के हिसाब से लाते थे, उसी को इनको भी कर दो, ठीक है। कैपिटल इंट्रोड्यूस, कैपिटल विड्रॉन, आज तो तुम्हें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी कैलकुलेट करना है, तो तुम क्या करोगे, प्रोडक्ट मेथड यूज करोगे। यहाँ पे क्या करोगे, प्रोडक्ट मेथड यूज करोगे। March पीरियड क्या है तुम्हारा, 1 जनवरी से 31 मार्च। तो मैं एक्स का कर लेता हूं, तो फिर तुम वाई का भी कर देना, ठीक है। चलो मैं दोनों का कर लेता हूं। पहले इसका 2 लाख था, ठीक है। ये 2 लाख कितने पीरियड के लिए रहा, इसका 2 लाख था, फिर इसने 31 मार्च को निकाल दिया, तो इसका 2 लाख जो रहा कितने टाइम के लिए रहा, जनवरी फरवरी मार्च। तो ऐसे टाइमलाइन बना लो, 1 जनवरी से 31/12। तो देखो कैसे निकालोगे एक्स का, एक्स का 2 लाख है कैपिटल, ये कितने टाइम पीरियड के लिए रहा, लास्ट चेंज क्या होगी एक्स की, सर इसने 10,000 निकाले मार्च में, ठीक है। तो 2 लाख कितने पर टीम के लिए रहा, सर 2 लाख रहा जनवरी फरवरी मार्च 3 मंथ के लिए, तो ऑन एन एवरेज हम बोलेंगे 2 लाख रहेगा 3 महीने के लिए, प्लस फिर इसने 10,000 निकाल दिया, तो पीछे कितना बचा, सर पीछे बचा 1,90,000। फिर इसने जून में लाया, अप्रैल मई जून, तो जून तक कितना रहा इसका, सर जून तक इसका 1,90,000 रहा, तो 1,90,000 इंटू 3/12। फिर क्या हुआ, सर जून में इसने 40,000 और लाया, 40,000 और लाया तो कितना हुआ, अब 2,30,000 हो गया। सर 2,30,000 कब तक रहा, सर इसका फिर रहा लास्ट में सितंबर तक रहा, जुलाई अगस्त सितंबर 3 महीने, 3 महीने तक इसका कितना पैसा रहा, 2,30,000। तो 2,30,000 इंटू 3/12। उसके बाद क्या हुआ, सर 30 सितंबर को इसने क्या किया, 20,000 निकाल दिया, 20,000 निकाल दिया, तो कितना बचा, 2,10,000 प्लस 2,10,000 इंटू सितंबर में लाया, निकाल दिया था कब तक, सर फिर इसने 1 नवंबर को निकाला है, सितंबर पूरा हुआ, तो अक्टूबर तक 1 महीने में इसका रहा 2,10,000 इंटू 1/12। फिर बिगिनिंग ऑफ द नवंबर में इसने क्या किया, इसने 30,000 और निकाल दिया, जब इसने 30,000 और निकाल दिया, अब कितना हुआ, 2,10 में से 30 चला गया, सर अब इसका 180 रहा, 180 कितना टाइम के लिए रहा, सर ये नवंबर के लिए रहा खाली, इंटू 1/12। उसके बाद क्या हुआ, सर लास्ट में इसने 20,000 और लाए, तो 1,80,000 प्लस 20,000 कितना हुआ, 2 लाख, 2 लाख एक टाइम पीरियड है। तुम्हें निकालना क्या है, तुम्हें कैपिटल रेशियो निकालना है, तो क्या बोलोगे, जितने पीरियड के लिए इसकी कैपिटल रही, इसने पहले 2 लाख थे, 2 लाख 3 महीने के रहे, फिर इसने 10,000 निकाले, तो हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे 31 मार्च को जब इसने निकाल दिया, 31 मार्च को जब इसने 10,000 निकाल दिया, तो इसके अब 190 बचे, और 190 इसका कब तक रहा, सर वो 30 जून तक रहा। तो फिर इधर क्या हुआ, सर इधर इसका 2.3 एल है, वो काइट कितने पीरियड के लिए, सर वो भी 3 महीने कर रहा, 30 सितंबर तक। फिर क्या हुआ, सर इसने फिर क्या किया, 20,000 निकाल दिए, फिर 1 महीना कंटिन्यू चेंज करता रहा, ठीक है। तो जितने टाइम पीरियड के लिए उसकी कैपिटल रही उतना टाइम पीरियड हमने कर दिया। अब इसको सॉल्व करो, कैसे करते हो, 2 लाख इंटू 3/12, फिर m प्लस इक्वल करो 1,90,000 इंटू 3/12 m प्लस, उसके बाद 2,30,000 इंटू 3/12 m प्लस, उसके बाद 2,10,000 डिवाइड बाई 12 m प्लस,
1,80,000 डिवाइड बाई 12 एम प्लस, उसके बाद 2 लाख डिवाइड बाई 12 एम प्लस, फिर दबाओगे एम आर सी। एक मिनट, एक्स ने 10,000 निकाला है, 20,000 निकाला है और वो निकाला है, ठीक है। तो इस मार्क को 10,000 निकाल दिया था। एक मिनट, मुझे लगता है कुछ गलत हो गया यहाँ पे। 3 और 3 6 और 3 9 10 11 12, ठीक है। एक मिनट मैं इसमें कर लेता हूँ, जैसे कॉमन में करते हैं। 2 लाख इंटू 3 डिवाइड बाई 12 कितना हुआ? 50,000 विजिबल टू 50। मैं ऐसे कर रहा हूँ, एम प्लस एम आर से ठीक आना चाहिए नॉर्मली। 190 इंटू 3 डिवाइड बाई 12 47,500 प्लस 57,500 प्लस 17,500 प्लस 15,000 16,667 प्लस 15,000 प्लस 17,500 प्लस 57,500 प्लस 47,500 प्लस 50,000। तो ये आएगा 204,167, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, 204,167 आएगा। इसी तरीके से हम क्या करेंगे, बुक बहुत मोटी है तो थक जाते हैं हाथ मेरे। इसी तरीके से हम क्या करेंगे, हम करेंगे, इसका आया 204,167, घबराना बिल्कुल नहीं है। अब हम करेंगे वाई का, ठीक है। जिस तरह से इसका कर दिया उसी तरीके से हम वाई का करेंगे, फिर देखेंगे हमारा आंसर क्यों डिफरेंट आ रहा है फ्रॉम द बुक। बट करने का तरीका यही है, ठीक है। जितने टाइम पीरियड के लिए रहा उतने टाइम पीरियड के लिए उसका एवरेज निकालेंगे, ठीक है। 204,167। इसी तरीके से वाई का देखो, वाई का पैसा था 1,00,000 रुपया, क्या था? 1,00,000 रुपया। उसके बाद उसने क्या किया, वाई का चेंज देखो कब। सर वाई ने 20,000 लाया 31 मार्च को। वाई ने अगर 31 मार्च को 20,000 लाया तो 3 महीने के लिए इसका भी एक ही रहा। सर फिर इधर इसने 20,000 लाया, अब इसकी कैपिटल कितनी होगी सब? अब इसकी कैपिटल 1,20,000 हुई। और नेक्स्ट चेंज इसका कब हो गया? सर वाई ने ना 30 जून को निकाल दिया, तो अगेन ये 3 मंथ के लिए इसका रहा, मार्च अप्रैल मई जून, 3 महीने के लिए रहा 3 डिवाइड बाई 12। उसके बाद क्या हो गया, इसने पैसा निकाला 10,000, वाई ने निकाला 10,000 जून में, तो फिर इसने लाया सितंबर में, तो जुलाई अगस्त सितंबर 3 महीने में इसका कितना रहा फिर? 1,10,000, 1,10,000 इंटू 3 डिवाइड बाई 12, ठीक है। प्लस अब 110 निकाल, 110 था, 110 का फिर इसने क्या किया, 30,000 लाया 30 सितंबर को। अब कितना हुआ इसका? 140। 140 कितने पीरियड के लिए रहा? सर 140 रहा 30 सितंबर से 30 अक्टूबर, एक महीने के लिए, इंटू 1 डिवाइड बाई 12। उसके बाद क्या हुआ सर, इसने 10,000 और लाया, 140 कितना हो गया आप? 150। ये 150 कितने टाइम के लिए रहा? सर ये 150 भी अगेन एक महीने के लिए रहा, इंटू 1 डिवाइड बाई 12। उसके बाद क्या हो गया सर, इसने 1 दिसंबर को 20,000 निकाल दिया, तो 130 बचा इसका, 130 इंटू 1 डिवाइड बाई 12। अब इसको करो, 1,00,000 इंटू 3 डिवाइड बाई 12 एम प्लस 1,20,000 इंटू 3 डिवाइड बाई 12 एम प्लस 1,10,000 इंटू 3 डिवाइड बाई 12 एम प्लस 1,40,000 डिवाइड बाई 12 एम प्लस 1,50,000 डिवाइड बाई 12 एम प्लस 1,30,000 डिवाइड बाई 12 एम प्लस एम आर सी। तो ये आएगा मेरा 117,499 या 500। तो तुम्हारा जो रेशो बनेगा, तुम्हारा रेशो बनेगा 204.17 इज टू 117.5।
ये तुम्हारा रेशो बनेगा, जबकि तुम्हारी बुक ने जो रेशो दिया है 141 दिया है, जो कि गलत है। ठीक है, वो भी सही हो सकता है। सपोज अब हम प्रॉफिट्स लेंगे। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देखो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना मिलेगा 12%। तो मेरी कैपिटल कितनी आ रही है 204167। 204167 को 12% से करेंगे, 204167 इंटू 12% कितना हुआ 24500। ठीक है, 24500 मेरा बिल्कुल ठीक आ रहा है इसी के। और उसको मिलेगी 117500 इंटू 12%। ठीक है, 14100 ये बिल्कुल ठीक आ रहा है, 14100। ठीक है, उसका भी इतना ही आ रहा है। ठीक है, तो दे डिसाइड टू शेयर द प्रॉफिट्स इन देयर कैपिटल रेशियो। तो इनकी कैपिटल रेशियो जो मैंने हिसाब से कर दी है, हमारा ये आ रहा है, ये बिल्कुल ठीक है। तुम्हारा आंसर भी इसी हिसाब से है। तो ये तुम्हारी कैपिटल रही है ऑन एन एवरेज, इस पे तुम्हें 12% मिलेगा, वो भी इतना ही आ रहा है, तुम्हारे आंसर से भी इतना आ रहा है। बट हमने इसको क्या कर दिया, हमने बेसिक मैथमेटिक्स से बोला कि जितने टाइम पीरियड के लिए इसकी कैपिटल रही, उतने टाइम पीरियड के लिए इसको इंटरेस्ट माना जाएगा। ठीक है, उतने टाइम पीरियड के लिए इसकी कैपिटल मानी जाएगी, तो तुम्हारा कैपिटल रेशियो आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 49 ऐसा ही है, वो तुम लोग खुद देख देना, कुछ मुश्किल नहीं है उसमें। अब पास्ट एडजस्टमेंट जो है, इसमें क्वेश्चन नंबर 58 तुमने बोल दिया है 58 कराने के लिए, तो क्वेश्चन नंबर 58 देख लेते हैं, और 59 तुम लोग खुद कर देना, कोई मुश्किल बात नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 58 में दिखा लेता हूं। Sachin, Kapil and Rashmi have been sharing profits in the ratio of 3:2:1। तो पास्ट एडजस्टमेंट में मैंने क्या बोला था सर, हम दो स्टेप्स में करेंगे कि व्हाट शुड हैव बीन डन, व्हाट हैज बीन डन, डिफरेंस निकल जाएगा हमें। ठीक है, अब देखो इसमें क्या है, तीन पार्टनर है, सचिन, कपिल एंड रश्मि। तो तीन पार्टनर है, सचिन, कपिल, रश्मि। सचिन, कपिल, रश्मि। ठीक है, ये पार्टनर है, शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 3:2:1। ठीक, रश्मि wants that she would share profits in the equally in profits with Sachin and Kapil। तो रश्मि बोल रही है मुझे भी हिस्सा है। She further wants that change in profit share ratio should be applicable retrospectively for the last 3 years। तो रश्मि बोल रही है नहीं, इक्वली प्रॉफिट होना चाहिए और ये पिछले 3 सालों का चेंज होना चाहिए। अदर पार्टनर्स आर नो ऑब्जेक्शन, द प्रॉफिट फॉर द लास्ट 3 years वर 60,000, 47,000, 55,000। अब क्या बोल रही है, अभी तक हमारा प्रॉफिट शेयर रेशियो 3:2:1 था। तो रश्मि बोल रही है नहीं भाई, ऐसा क्यों, तुम्हें इसको ज्यादा क्यों मिलेगा, मुझे क्यों मिलेगा, सबको इकट्ठे मिलना चाहिए। अब पिछले, अब ये बोल रही है ये रेट्रोस, अगर बोलते ठीक है आगे से, तो ठीक है आगे से जो प्रॉफिट होगा वो वैसे जो, क्या बोल रहे हैं पिछले 3 सालों के प्रॉफिट भी से भी चाहिए। रेट्रोस्पेक्टिव एफर्ट मतलब क्या होता है, रेट्रोस्पेक्टिव मतलब बैक ईयर से, कितने 3 सालों के प्रॉफिट। तो 3 सालों के प्रॉफिट कितने थे 60,000, 47,000, 55,000। तो कितना टोटल हुआ, अगर मैं इनका टोटल करूंगा 60,000, 47,000 और 55,000, 47,000 और 55,000, इन तीन का टोटल अगर मैं करूंगा तो वो मेरा आएगा 60,000 प्लस 47,000 प्लस 55,000, 1,62,000। अब बोल रहे हैं कि इस 1,62,000 को तुमने क्या करना है, ये सब चेंज करके अपने 1:1:1 में करो। तो अगर ये 162 हम वैसे डिस्ट्रीब्यूट ना करते तो कैसे करते, प्रॉफिट्स टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन 1:1:1। अगर 162 को हम इक्वली करें तो क्या करेंगे, इसको कितना मिलना चाहिए 54,000, इसको 54,000, इसको 54,000। तो अमाउंट कितना क्रेडिट किया है, ये क्या है प्रॉफिट टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड दिस रेशियो में अमाउंट कितना क्रेडिट किया है, हमने इस टोटल 162 को किस रेशियो में किया है, सर हमने किया है ये 3:2:1 में। तो हमने क्या किया होगा 162 में इंटू 3/6, इसको 81,000 दिया होगा, है ना, और उसको कितना दिया होगा 1,62,000 इंटू 2/6, सर इसको 54,000, और उसको क्या है, उसको कितना दिया होगा
सर उसको 1,62,000 27,000 दिया होगा। तो नेट इंपैक्ट क्या है? अब क्या होगा, सचिन को ज्यादा मिल रहा है, इस विचार को पहले 2 में से 6 मिल रहे थे, 2 में से 6 में से 2 मिल रहे थे, मतलब 3 में से 1 मिल रहा था, तो पहले भी 54,000, पहले भी 54,000, इसका कोई चेंज नहीं आएगा। रश्मि को कम ज्यादा मिलना चाहिए था, इसको कम मिला है 27,000, और सचिन को ज्यादा मिला है, इसको कम मिलना चाहिए 27,000। तो अब एंट्री क्या करेंगे बताओ, क्या एंट्री करेंगे? सर सचिन से पैसा ले जाएंगे, क्योंकि सचिन को ज्यादा मिला है, सचिन को 50,000 मिले तो सचिन को डेबिट करेंगे, और रश्मि को कम मिला है, रश्मि को क्रेडिट करेंगे। तो कैसे पास एडजस्टमेंट करते हैं, हम देखते हैं क्या होना चाहिए, तो इस प्रॉफिट को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करो, तो ऐसे होना चाहिए, बट ये इक्वली नहीं हुए, ये 3:2:1 रेशियो में हुए हैं। तो इफेक्ट देखो 54 में से 81 लेस करेंगे, तो इसका 27,000 ज्यादा मिला है, इसको कुछ ज्यादा नहीं मिला है, इस बेचारे को 27,000 कम मिला है, तो जिसको ज्यादा मिला है उसको डेबिट करेंगे, रश्मि को क्रेडिट करेंगे, तो एंट्री हो जाएगी सचिन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रश्मि कैपिटल अकाउंट। ठीक है, 58 था। अब क्वेश्चन नंबर 59 भी चलो मैं करा ही लेता हूं। ए, बी एंड सी आर पार्टनर्स इन द फर्म on 1st January 2015, their capital stood at 50,000, 25,000 and 25,000. As per the provision of Paradi, C was entitled for a salary of 1,500 per month. Partners were entitled to interest on the capital at the 5%. Profits were to be equally in the ratio of capitals, जो 2:1 है. The net worth was 45,000 was divided equally without providing for the terms. Pass an adjustment entry to rectify the amount. तो ये चीजें हमारी गलत हो गई है। ठीक है, तो 3 पार्टनर थे, तो उसी 2 सिस्टम में इसको भी करने की कोशिश करेंगे। पहले 3 पार्टनर का नाम लिखूंगा मैं। 3 पार्टनर क्या है? ए बी सी, ए बी सी। इनको प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है? इनकी कैपिटल में, कैपिटल क्या है? 50,000, 25,000, 25। तो 2:1 में इनको प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करने हैं, बट उससे पहले इनको क्या करना था? इनका प्रॉफिट था 45,000। ठीक है, तो इनने क्या किया है? व्हाट दे हैव डन, इन्होंने 45,000 को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। ठीक है, इन्होंने 45,000 को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया है, तो इन्होंने 45,000 डिवाइड बाई 3 कर दिया है, तो इन्होंने 15,000 इसको दिया है, 15,000 इसको दे दिया है, 15,000 इसको दे दिया है, तो ये इन्होंने अमाउंट क्रेडिट कर दिया है। अब हम बोलेंगे अमाउंट दैट शुड हैव बीन क्रेडिटेड। ठीक है, दैट शुड हैव बीन, कितना मिलना चाहिए था? सर 45,000 जो था टोटल प्रॉफिट, इसमें से सबसे पहले हम क्या करते हैं? सबसे पहले हम क्या करते हैं? सी वॉज एंटाइटल्ड फॉर द सैलरी ऑफ 1,500, तो पहले हम क्या करते हैं? सैलरी देते सी को, सी को सैलरी मिलते 1,500 पर मंथ, 1,500 पर मंथ, तो इसको कितना मिलता? सर इसको 18,000 सैलरी मिलता, और इसको मैं माइनस कर लेता हूं, ये इसको दे दिया है। पार्टनर्स वर एंटाइटल्ड इंटरेस्ट एट द रेट 5%, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलता है इनको, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% के हिसाब से कितना बनता? इसको 50,000 में 0.05, इसको 2,500 मिलता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, उनको क्या मिलता है? इसका आधा, इसको 1,250 मिलता, इसको 1,250 मिलता, और उसके बाद जो प्रॉफिट बचते वो हमने क्या करने थे? इन देयर कैपिटल रेशियो करने थे 2:1 में। तो अगर मेरे पास प्रॉफिट कितना था? मेरे पास प्रॉफिट 45,000 था, तो 45 में से मैं पहले ये लेस कर लेता। सर 45 में से पहले हम क्या करते हैं? सैलरी लेस करते हैं 18,000, उसमें से 2,500 लेस करते, 1,250 लेस करते, 1,250 लेस करते, तो टोटल कितना बता? प्रॉफिट 22,000, जो इनका 2:1 में करता है, तो इसको 5,500 मिलता, इसको 5,500 मिलता, और इसको 11,000 मिलता। तो टोटल इनको कितना मिलना चाहिए था? इसको मिलना था 11,000 और 2,500, कितना मिलना चाहिए था? 13,500, मगर इसको कितना मिला है? इसको मिला है 15,000, तो इसको 1,500 क्या मिला है? सर इसको 1,500 ज्यादा मिला है। इसी तरीके से इस विचार को क्या करना चाहिए था? इसको मिलना चाहिए था 5,500 और 1,250, बट इसने कितना लिया है? सर इसने 15,000 ले लिया है, तो इसने कितना ज्यादा लिया है?
सर इसने 8250 ज्यादा लिया है। इस बेचारे का देखो, इस बेचारे को मिलना चाहिए था 18,000 प्लस 1250 प्लस 5500, बट इसको कितना मिला है 15,000। तो इसको कितना मिला है कम, 9750। इस बेचारे को कम मिला है, तो इसको क्या करेंगे क्रेडिट, इसको क्या करेंगे डेबिट, इसको क्या करेंगे डेबिट। अब देखो इन दो का टोटल करो, 1500 इसको डेबिट करेंगे, 8250 इसको डेबिट करेंगे, 9750 इसको क्रेडिट करेंगे। तो हमने देखा क्या किया था, हमने हमें 45,000 को इक्वली किया था, बट 45,000 को ऐसे नहीं करना था, पहले सैलरी देनी थी, फिर इंटरेस्ट देना था, फिर जो प्रॉफिट बचता 22,000 वो इस रेशो में करना था। तो टोटल इतना मिलना था, तुमने इतना दे दिया तो डिफरेंस दिया, इसको 1500 ज्यादा दे दिया है तो इसको डेबिट करेंगे। तो एंट्री क्या हो जाएगी, ए इज कैपिटल अकाउंट डेबिट 1500, बी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट 8250 टू सी इज कैपिटल अकाउंट 9750। ठीक है, तो इस तरीके से एक ही लेक्चर में 1 घंटा और 20 मिनट में हमने क्या किया, पूरे क्वेश्चन जो तुम लोगों ने बोले थे वो सारे डिस्कस कर दिए हमने, यहाँ पे कर दिए। इसी तरीके से तुम लोग मुझे लिस्ट दे देना जो दूसरे टॉपिक्स है, ये तो फंडामेंटल था, अब गुडविल है, उसके बाद रिकॉन्स्टिट्यूशन है, फिर एडमिशन है, रिटायरमेंट है। ठीक है, डिसोल्यूशन के तो मैंने साथ में क्वेश्चन करा दिए, तो उनके क्वेश्चन मुझे भेज देना, मैं उनके वीडियोस बनाऊंगा, कंसेप्ट को भी साथ साथ में डिस्कस करेंगे, और इस तरीके से हमारा पार्टनरशिप पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो 1 से हमारा 1 वीक में लगभग कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद हम कंपनी अकाउंट स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट वीक से। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, टिल देन सी यू।